Good morning, students. है ना, you are welcome to my YouTube channel और क्लासेस गो। और हम आलोच बायोलॉजी का एक चैप्टर है, चैप्टर 3, जिसका नाम है उत्सर्जन। है ना, उत्सर्जन यानी एक ऐसा चैप्टर जो आपको बिल्कुल हर एग्ज़ाम्स के लिए, आपका 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो या विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये सारे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। बिकॉज इन दिस चैप्टर द मेनी व्यूज एंड देर आर मेनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड। ना, पहला सवाल आता है उत्सर्जन है क्या। तो उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी क्रिया है जो पापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि जब हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस को करते हैं और करने के बाद, है ना, अपशिष्ट पदार्थ को अलग अलग हो जाना उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन के दौरान होता क्या है कि अलग अलग भाग लेते हैं, है ना, उत्सर्जी अंग होते हैं, उसमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और कौन कौन से अंग भाग लेंगे तो देखेंगे। सबसे पहली बात आती है उपापचयी क्रियाएं, यानी उपापचयी क्रिया जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग, है ना, उपचय और अपचय दोनों का कार्य करते हैं, है ना। जिसके बाद उत्सर्जी पदार्थ, तो उत्सर्जी पदार्थ का मतलब है कि उत्सर्जन के बाद जो पदार्थ बाहर निकलते हैं हमारे शरीर से, जैसे उत्सर्जी पदार्थ में कह सकते हैं यूरिया, है ना, अमोनिया, इसके बाद और बहुत सारे हैं, है ना। अगर हम लोग पसीने निकालते तो भी उत्सर्जी पदार्थ है। तो एक होता है जल संतुलन, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय वाटर बैलेंस, जल संतुलन क्या है। तो जल संतुलन उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली परेशानियां भी होती है, जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जल का संतुलन करते हैं, चाहे ORS का घोल पी ले या पानी पी ले, जिसके माध्यम से हम लोग सारे प्रोसेस को, है ना, पूरा करते हैं। यानी जल संतुलन कहने का मतलब कि जल की संतुलन करेंगे शरीर में। उत्सर्जी पदार्थ, यानी उत्सर्जी पदार्थ करने का मतलब उत्सर्जी अंग और पदार्थ, है ना, दोनों अलग अलग। उत्सर्जी अंग मतलब जिस अंग से उत्सर्जन हो या बाहर निकाला जाए। तो आप लोग जानेंगे उत्सर्जन में सबसे प्रमुख हम लोग जो मनुष्य आते हैं, ये सब, है ना, बट्टी बेटा उपसंग के प्राणी हैं। कौन बाबू? बट्टी बेटा उपसंग, है ना। यानी कहने का मतलब इस संघ के अंतर्गत आने वाले मानव प्राणी, यानी जिनमें एक महत्वपूर्ण रचना जिसको ब्रिक कहा जाता है और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। और इसमें भी अन्य भाग लेने वाले हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, यानी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सब आपका इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ना। जैसे मूत्रमार्ग यानी जिस मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है। अब इस सवाल पूछा जाता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण, है ना। मूत्राशय यानी जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, है ना। यानी कहने का मतलब एक ऐसा थैली जिसमें बाबू, है ना, पेशाब को जमा किया जाता है, उसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। और इसी ब्लैडर में, है ना, उत्सर्जन होने वाली करीब करीब और एक बात और, ब्रिक की जो आकार होती है वो सेम की बीज की तरह होती है। कैसी होती है? सेम की बीज की तरह, है ना, जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है ना। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और यही भाग लेता है, तब हम लोग उत्सर्जन करते हैं। अब यही उत्सर्जन में, उत्सर्जन के फलस्वरूप, है ना, बहुत सारी क्रियाओं का संपादन होता है, जो एक जैव प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। यानी जैविक जितने भी जीवित प्राणी हैं उस सबों में उत्सर्जन, परिवहन, प्रजनन, इसके साथ साथ श्वसन और पोषण, ये सब अत्यधिक जरूरी होता है। तो आज हम लोग पोषण या उत्सर्जन के बारे में कल पढ़ चुके थे और आज उत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्सर्जन, है ना, हम लोग जाने उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, जल संतुलन क्या है, और फिर इसके बाद आगे देखते हैं।
तो उत्सर्जन हम लोग जाने, है ना। इसके बाद होता है कि एक कोशिकीय जीव या जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, ये तो हम लोग के प्राणी में पढ़ लिए। इसके बाद होता है बच्चा कि पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जंतुओं यानी जितने भी हैं उसमें अलग अलग प्रकार से उत्सर्जन होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव है तो अपने उत्सर्जन जो है वो विसरण क्रिया द्वारा करते हैं, यानी विसरण क्रिया जब होती है संपन्न तो उत्सर्जन कर लेते हैं। इसके प्रकार पादप में उत्सर्जन, है ना। तो पादप में उत्सर्जन जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कहीं पे लैटिक्स निकलती है ना, कहीं पे गोंद निकलता है, और कहीं पे लैटिक्स के बाद गोंद के बाद क्या निकलता है, रेजिन निकलता है ना, कहीं पे टैनिन निकलता है। तो ये सब उत्सर्जी पदार्थ है पादप से प्राप्त होने वाले। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बरगद के पौधा में जैसे ही बरगद को हम लोग तोड़ते हैं तो उसमें उजला टाइप का जो दूध टाइप निकलता है ना, उसे हम लोग लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं। और भी जितने वृक्ष हैं, बबूल हैं, चीड़ है ना, वो सभी में अपना अपना जो उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं उनका अलग अलग नाम है ना। बबूल से निकलता है उसको रेजिन कहा जाता है, और गोंद का वृक्ष भी अलग होता है। तो इस प्रकार से पादप में भी उत्सर्जन होती है। और उत्सर्जन के लिए सभी क्रियाएं जब उपापचयी स्पष्ट रूप से होती है तभी उत्सर्जन होता है। और ऐसे जानकारी के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।